शिव हमारा हो, हम शंकर के हों। हृदय से, चित्त से, मन से भगवान से करी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। अब कहो तो दिल से उसको वो मिलेगा। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। दिल से बाबा से विनती करेंगे। फिर एक बार पुनः श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। हार हार महादेव। शिव से निवेदन करा, आनंद पाते हुए असित कि धर्म पत्नी कालिंदी ने वो जहर पी लिया। शिव की आराधना करती थी इसलिए गर्भ में जहर रखा, पर बालक प्राण नहीं छोड़ा। सुना, चमन ऋषि को भेजा गया, जिन्होंने जाकर शिव आराधना का फल वर्णित करा। शमी का जो पत्ता होता है, ध्यान से सुनिएगा, रोज आप अगर शमी के पत्ते को नहीं चढ़ा सकते, महीने में एक बार या 2 बार शमी का पत्ता शंकर के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्यों? शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो बाबा उस विष को समाप्त कर देते हैं, मात्र शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं। भले महीने में 2 बार चढ़ाओ, हफ्ते में 1 बार चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो हफ्ते में 2 बार चढ़ाओ। ज्यादा बीमारी है, शमी का पत्ता एक शिवजी के शिवलिंग पर और एक पत्ता जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है ना, जलाधारी में से शिवजी पर जल चढ़ाया। जैसे ये शिवलिंग, इस पर जल चढ़ाया तो ये पानी बहकर नीचे आता है, तो जहां गिरता है एक पत्ता शिवलिंग के ऊपर और एक पत्ता जहां से जल नीचे गिरता है वहां। अगर ज्यादा बीमारी है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, जांचे जाएगी, ये होगा वो होगा, तो एक पत्ता शमी का ऊपर, एक पत्ता जलधारी जो बहकर नीचे आती है पर चढ़ाना। शमी का पत्र रोग मुक्ति के लिए जब चढ़ाया जाता है तो भगवान शंकर का अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। एक बात आपको कही थी अभी पिछले कथाओं में, गाय के दूध का घी बनाकर उसकी 1 उंगली घी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर, जो व्यापार नहीं चलता हो, दुकान नहीं चलती हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर घृत लगाकर घर के दरवाजे पर या व्यापार के द्वार पर उस उंगली को लगा देना चाहिए। घृत पर होना गाय के घी का। गौमाता शिव पुराण कर रहे हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा कर रहे हैं। भगवान ने विष से रक्षा करी, सगर माता के गर्भ में रहे विष के भीतर, साथ में प्राण नहीं छूटे, क्योंकि जिसको मेरा महादेव अपनी गोदी में संभाल लेता है उसको कोई मिटा नहीं पाता है, चाहे दुनिया कितनी भी दम लगा, मिटा नहीं। पार्वती जी ने
देवऋषि नारद के मुख से सुना था शिव भक्ति, तो ऐसी भक्ति करी पार्वती जी ने कि शंकर भगवान को अपना पति बना लिया। भगवान शिव और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। शिव पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान की सुंदर जयमाला का स्मरण होगा। आनंद बड़ा विशाल। सगर का मतलब क्या है? सा धन गर, सगर मतलब गर्भ के अंदर जो विष के भीतर रहा हो वो सगर है। अगर नाम को देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि ये सगर मां के गर्भ में अगर रहा होगा तो विष के साथ रहा हो। देवऋषि नारद शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा सगर के जो पिताजी थे उनका नाम था असित। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। असित। असित की दो धर्म पत्नियां थी। बहुत पराक्रमी, बहुत वीर, अपार वीर योद्धा, अपार पराक्रम। जिस राज्य पर आक्रमण करते थे असित, उस राज्य को जीत कर लेकर आते थे। एक बार असित राजा के साथ में रहने वाला ही असित राजा को धोखा दे दिया और संपूर्ण राज्य असित को छोड़कर जाना पड़ा। संपूर्ण राज्य छोड़ना पड़ा। आपको दुख देने वाला कोई दूसरा कभी नहीं हो सकता, इसका अंदाजा लगाकर रखना। राजा असित की कथा कर रही है शिव महापुराण के अंतर्गत। आपको दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, स्वयं के अपनों को दुख देते। एक फिल्म में अभी सागर की कथा में भी आप लोगों को बोला था, सागर की कथा में भी वर्णन किया था। एक फिल्म में किसी कलाकार ने कह दिया था कि शिव जी पर दूध चढ़ाने से अच्छा है कि किसी गरीबड़े को पिला दो। और वो कटी हुई क्लिपिंग व्हाट्सएप पर चली, फेसबुक पर चली, खूब चली। पर उस क्लिपिंग में फेसबुक पर जितने भी कमेंट्स आ रहे थे, वो कमेंट्स करने वाला कोई दूसरा नहीं था, हमारे सनातनी थे जो लिख रहे थे, हाँ सही बात कही, हाँ अच्छी बात कही, हाँ श्रेष्ठ बात कही। पर उसमें किसी ने विरोध नहीं करा कि एक बेटा माँ बाप के लिए अगर कुछ खर्च करता है और माँ बाप अगर बेटे के लिए खर्च करते हैं तो उसका हिसाब कभी नहीं जोड़ा जाता। सनातनी अगर भगवान के लिए कुछ खर्च करे, भगवान के ऊपर को समर्पित करे और परमात्मा मेरे भक्त को अगर कुछ दे तो उसका कभी हिसाब नहीं होता। पर हमारे अपने ही हमको राय देने के लिए आ जाते हैं, हाँ ये सही है, हाँ ये गलत है, हाँ ये सत्य है। उसी तरह राजा असित अगर आज अपना राज्य छोड़कर जा रहे हैं राजा असित, तो उनको राज्य छुड़ाने के लिए कोई दूसरा नहीं। राजा असित का राज्य छुड़ाने वाला खुद का अपना था, खुद का। राज्य पर आक्रमण हो गया, छोड़कर जाना। अब देखिए जरा,
राजा अपनी रानियों को जब लेकर चला, दोनों रानियां राजा के साथ में थी। राजा की जो बड़ी रानी थी उसका नाम था कालिंदी, उसको लेकर जब राजा सीत चला और चलने पर राजा सीत ने आज अपनी रानी को रोक कर दोनों रानियों से कहा, मान लो मुझसे विरोध करने वाला, मुझसे युद्ध करने वाला अगर पीछे से आकर आक्रमण करे और मेरे प्राण चले भी जाए तो तुम चिंता मत करना, तुम गर्भ से हो दोनों, तुम एक काम जरूर करना, जब तक गर्भ रहे तब तक मट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और शंकर की आराधना करते रहना, तो ये निश्चित है कि तुम्हारा गर्भ सुरक्षित रहेगा और तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र होगा वो सूर्य वंश का नाम रोशन करेगा, ये निश्चित है। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो ध्यान से सुनिएगा जरा, स्मरण रहे आपको क्या मिलता है शंकर जी के मंदिर में जाने से, क्या मिलता है शिव के पास जाने से, क्या प्राप्त होता है शंकर भगवान की शरणागति में जाने से। शंकर भगवान पर एक लोटा जल समर्पित मात्र कर देने से किस चीज की प्राप्ति हो सकती है, क्या मिल सकता, क्या प्राप्त हो सकता है। महाराज राजा असीत की कथा कर रही है। राजा सगर के पिता असीत अपनी धर्म पत्नियों से कह रहे हैं कि अगर मैं चला भी जाऊं तो एक बात याद रखना, शिव भक्ति में लगे रहना, अगर शंकर की भक्ति करते रहे तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, कभी दुख। इसी कुबेरेश्वर धाम की पूर्व की कथा 2019 और 20 आप कभी मौका मिले तो YouTube पे डली होगी, निकाल कर सुनिएगा। इसी कुबेरेश्वर धाम पर एक बहन ने आकर कहा था, मेरा पति कोरोना महामारी में चले गया, उसके पार्टनर ने पूरा धन रख लिया, भाई बंधुओं ने पूरा धन संपदा रख ली, मेरे गोद में मेरी छोटा सा संतान है, मेरा पुत्र है, इसको लेकर कहां जाऊं गुरुदेव, अब वो भी नहीं, अब इस पुत्र का भरण पोषण कैसे होगा, संपदा सबने रख ली, वो मरे, हमें मालूम नहीं था कितना था, कहां गया, कैसे गया, मैं किसके सहारे जीऊं। इसी कुबेरेश्वर धाम की कथा पर आपको मिलेगा। तब उस बेटी से हमने एक ही बात कही थी, दुनिया के लोग आपका धन ले जा सकते हैं, आपकी संपदा ले जा सकते हैं, पर दुनिया के लोग आपका भाग्य नहीं ले जा सकते, इसलिए भाग्य को शिव के भरोसे